जय हिंद मेरे दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल PNG स्टडी विद करंट पर आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज का टॉपिक मौर्य काल 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक का टोटल क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, चाणक्य का अन्य नाम था। ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? ऑप्शन बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? ऑप्शन ए अशोक। निम्न में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? ऑप्शन डी कारुवाकी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृति का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए अर्धमागधी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? ऑप्शन बी तक्षशिला। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? ऑप्शन ए अशोक। निम्नलिखित में से प्राचीन राजवंश कौन था? ऑप्शन ए मौर्य। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? ऑप्शन बी बौद्ध। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? ऑप्शन सी चाणक्य। सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? ऑप्शन बी बौद्ध। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ऑप्शन ए पन्न। निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? ऑप्शन ए अजातशत्रु। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए कुणाल। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? ऑप्शन बी विशाखदत्त। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस का विषय वस्तु है? ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? ऑप्शन ए अशोक। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य का।
नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ऑप्शन ए मौर्य। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ऑप्शन सी तक्षशिला। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन डी इंडिका। जिसने ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? ऑप्शन सी विशाखदत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? ऑप्शन सी इंडिका। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? ऑप्शन बी प्राकृति। निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन बी चंद्रगुप्त। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? ऑप्शन डी 7। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन बी राजनीतिक नीतियाँ। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन सी श्रीलंका। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? ऑप्शन सी लकड़ी का। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? ऑप्शन ए आजीविकों ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? ऑप्शन सी रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? ऑप्शन डी भाब्रू स्तंभ। ये सूची मिलान करना है। चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सेंड्रोकोटस कहा जाता था और बिंदुसार को ये अमित घात के नाम से जाना जाता था। अशोक को जो है प्रियदर्शी और चाणक्य को जो है विष्णुगुप्त। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था? ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है? ऑप्शन बी कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ऑप्शन ए अशोक। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? ऑप्शन डी शिलालेख 13वां में। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? ऑप्शन बी 305 ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? ऑप्शन बी अशोक। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? ऑप्शन सी
ये भारी रक्तपात देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? ऑप्शन ए प्राकृत एवं ब्राह्मी लिपि में। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विरसल निम्न कुल शब्द का उपयोग किया गया है? ऑप्शन सी मुद्रा राक्षस। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। ये एक हो जाएगा संस्कृति, कला व साहित्य, दूसरा जो है प्रांतीय विभाजन, और तीसरा जो है हिंदू कुश तक साम्राज्य। ये तीनों आंसर ऑप्शन डी। कथन और कारण है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण आर जो है, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है? ऑप्शन सी दूसरा एवं 13वां शिलालेख। कथन और कारण ये भी है, अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठान की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। और दूसरा जो है कारण, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों को प्रयास किया। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन डी मास्की अभिलेख। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रसार स्तंभों के बारे में गलत है? ऑप्शन डी ये स्थापत्य संरचना में भाग है, ये गलत है, बाकी सही है। इन पर बढ़िया पोलिश है, ये अखंड है, ये स्तंभ का शेप्ट शुंडाकार है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? ऑप्शन ए अशोक। इससे मूल्य करना है, सूची मिलान करना है। ये उत्तरापथ जो है राजधानी, उत्तरापथ का प्रांत और राजधानी है। उत्तरापथ का जो है तक्षशिला हो जाएगा और दक्षिणापथ का सुवर्णगिरी हो जाएगा, सुवर्णगिरी। अवंती राष्ट्र का उज्जैनी और प्राची या पूर्वी प्रदेश का पाटलिपुत्र। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? ऑप्शन सी उपगुप्त। किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा? ऑप्शन ए मेगास्थनीज। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? ऑप्शन बी सड़क निर्माण अधिकारी। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए गोडप्रूस। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? ऑप्शन सी तीसस। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन बी पारिशिष्ट पर्वन।
किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? ऑप्शन बी आषाढ़, जुलाई बोलते हैं उसको। निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? ऑप्शन ए ये हो जाएगा ये चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरल पुत्र। नेक्स्ट, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन बी शिलालेख। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया। निम्नलिखित में किस देश में यह पाया गया? ऑप्शन ए अफगानिस्तान। अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालू कासम के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? ऑप्शन ए मिर्ज़ापुर के समीप चुनार। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? ऑप्शन डी मेगास्थनीज का। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस वंश से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? ऑप्शन बी बिंदुसार। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन सी 13वां बृहद शिलालेख। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? ऑप्शन ए उज्जैन। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? ऑप्शन ए पृथक कलिंग शिलालेख। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? ऑप्शन डी कलिंग का पृथक शिलालेख। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या अपने अंशशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्र मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? ऑप्शन डी 6वें शिलालेख में। निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? ऑप्शन ए ये प्रादेशिक, राजुक, उसके बाद युक्तक, विष्टि है। ऑप्शन बी बेगारी, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। ऑप्शन सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय। निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? ऑप्शन ए स्तंभ। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी देवी प्रकोप के समय राज द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? ऑप्शन ए महास्थान, बांग्लादेश या सहगोरा, उत्तर प्रदेश। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा? ऑप्शन सी हो जाएगा ये महेंद्र और संघमित्रा। अशोक ने मनसेहरा पाकिस्तान एवं शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहत शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए खरोष्टी।
कहाँ से अशोक के द्विभाषी ग्रीक और अरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए सरेकुन्हा या कंधार से। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ऑप्शन डी 15। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे? ऑप्शन ए राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? ऑप्शन ए मिस्र का। किसके शासनकाल में डायमेकस या डिमेकस भारत आया था? ऑप्शन बी बिंदुसार के शासनकाल में। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? ऑप्शन ए गुर्जरा में। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? ऑप्शन डी महावंश। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प या शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक, राजा अशोक उल्लेखित है? ऑप्शन ए कंगनहल्ली। लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी 2 रानियों का अंकन मिलता है? ऑप्शन बी सांची।